ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:41 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नौ मुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं सदर की हैसियत से सोमवार को लेगी हल्फ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कदीम सकाफती मीरास की तजदीद, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल से मुतल्लिक स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए लाहे अमल का आज श्रीनगर में लिया जायजा। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है और सांबा में कल रात सड़क के हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की हलाकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जबरदस्त इजहार अफसोस। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें, खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब हुई द्रौपदी मुर्मू की हल्फबर्दारी की तकरीब पीर के रोज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुलाकात होगी। वो भारत की 15वीं सदर की हैसियत से हल्फ लेंगी। मोहतरमा मुर्मू पहली कबायली खातून है जो मुल्क के आला आईनी ओहदे पर फाइज होंगी। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर सदर मुंतखब हुई हैं। हल्फबर्दारी की तकरीब के मद्देनजर अमल और ट्रेनिंग के महकमे ने मरकजी हुकूमत के मखसूस दफातर को जुज़वी तौर बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। जिन इमारतों को जल्द ही खाली करना होगा, इनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, एआईआर सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन शामिल है कि इमारतें 25 जुलाई को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में कदीम सकाफती मीरास की तजदीद, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल से मुतल्लिक स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए लाहे अमल का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों के तहत हमारी अजीम तहजीबी और सकाफती मीरास की जमालियाती तवारीखी और समाजी इक़दार को बनाए रखा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल्चरल डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि माहिरीन की मदद से इक़दार पर मबनी तहफ़्फ़ुज़ को इख्तियार करे और महकमे को प्रोजेक्टों की शफाफियत और बरसरी मौका मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तवारीखी, सकाफती और मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी जगहों और मकामात की निशानदेही करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्टों को दरदस्त लिया जाए जो हर फिरके और हर तबके की तर्जुमानी के अकास हों। मौसूफ ने पहले ही मंजूर शुदा प्रोजेक्टों पर फौरी तौर काम शुरू करने की हिदायत दी। मकामी फनकारों के लिए फलाह इक़दामात पर जोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे से कहा कि वो आर्टिस्टों का हाथ थाम लेने के लिए पुरखुलूस कोशिशें करते रहें। उन्होंने नौजवान आर्टिस्टों को तरबियत दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से संजीदा और तजुर्बाकार आर्टिस्टों की खिदमत हासिल करने की सलाह दी। दूसरी रियासतों के अवाम में जम्मू कश्मीर के कल्चर को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दीगर रियासतों के साथ आर्टिस्टों के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्रामों पर जोर देते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की तहरीक को तक़वियत दी जाए। मीटिंग में दीगर हुकाम के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे। प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सरहदी जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की अमलावरी का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में दीगर हुकाम के अलावा महकमे के डायरेक्टर जनरल, 9वीं, 15वीं और 16वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के नुमाइंदों के अलावा प्रोजेक्ट बीकन श्रीनगर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर और दीगर मुतल्लिका अफसरों ने हिस्सा लिया। कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला के डिप्टी कमिश्नरों ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। मौसूफ ने मुतल्लिका जिलों के सरबराहों से तफसीली जानकारी हासिल की और उन्हें हिदायत दी कि वो 31 मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि स्कीम का मकसद सरहदी इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाना है। मीटिंग में बताया गया कि सरहदी इलाकों की तरक्की से मुतल्लिक प्रोग्राम के तहत 5 अरब 53 करोड़ 83 लाख रुपए की तखमीना लागत से फिलवक्त 832 काम जारी हैं। इस रकम में से इन प्रोजेक्टों पर 3 अरब 13 करोड़ 55 लाख रुपए सर्व किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जुलाई के महीने में रीवैलिडेशन के तहत 21 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम वागुजार की है। आज नशरियात का कौमी दिन है। इस साल 1927 को आज के दिन पहली बार मुल्क में बॉम्बे स्टेशन से एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया गया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो करार दिया गया। 1927 से रेडियो भारत के लोगों की जिंदगी का एक अहम जुज बन गया है। ऑल इंडिया रेडियो अपने नारे बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया पर पूरी तरह अमल करते हुए लोगों को इत्तलात, तालीम और तफरीह फराहम करता आ रहा है।
इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मोर्गन और इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में नशरियात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि आज हम नशरियात का कौमी दिन मना रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के सफर और समाजी यकजहती ने समाज में तब्दीली में इसने जो असर डाला है उसका जश्न मनाने का मौका है। इसी दौरान इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो एन वेणुधर रेड्डी ने कहा, On the occasion of National Broadcasting Day, my greetings to all the listeners of All India Radio. During these 95 years of existence, All India Radio has transformed itself into a mass media, reaching out to almost all parts of the country in more than 90 languages and dialects. The credibility of All India Radio as a trustworthy media is proved again and again. I congratulate all our programmers, engineers, announcers and all other employees who work for All India Radio for maintaining this credibility by not sensationalizing any of the news item or information, but to give credible, checked, verified information to the people. So I request all the listeners to listen to us on any of these platforms or on your radio set and give your feedback to us on our programs so that we can reform, redesign our content to reach you and serve you better. जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से कोविड मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में मजीद 557 मस्बत मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 282 का ताल्लुक जम्मू और 275 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से बताया जाता है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 165 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब सरगर्म मामलात की तादाद 2801 हो गई है, जिनमें से 1547 जम्मू सूबे से और 1254 कश्मीर सूबे से है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 2 अरब 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,93,000 टीके लगाए गए। मुल्क में सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.46% है। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 21,000 से ज्यादा नए मामला दर्ज किए गए, जबकि 20,614 मरीज सेहतियाब भी हुए। इस तरह अब तक 4,31,92,379 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। आज शाम 6 बजे तक 7,271 यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के दर्शन किए। इस तरह अब तक 2,57,614 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इसी दौरान चंदनवाड़ी एग्जिट गेट से 3,920 से ज्यादा यात्री आज गुफा की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान बालतल के लिए आज भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 2,504 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था रवाना हुआ। भगवती नगर से पहलगाम के रास्ते से जो 4,549 यात्री रवाना हुए थे, वो टिकरी उधमपुर के रास्ते आज सुबह जम्मू वापस आ गए, क्योंकि उधमपुर और बानीहाल के दरमियान आज सुबह जबरदस्त बारिशें हुई और मिट्टी के तोदे गिर आए थे। मजीद तफसीलात के साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई दिनों से बारिशों की वजह से पत्थर और पिस्या गिर आने के नतीजे में गाड़ियों की आमद रफ्त मुतासिर हो रही है। इंतजामिया ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालतल और पहलगाम के लिए यात्रियों को रवाना किया। ताहम रामबन सेक्टर में लगातार पत्थर गिर आने की वजह से बालतल जाने वाले 2,504 यात्रियों को चंद्रकोट में रोक दिया गया, जबकि पहलगाम जाने वाले 155 गाड़ियों में सवार 4,549 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिले को टिकरी उधमपुर के मुकाम रोककर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप वापस भेज दिया गया। इस दौरान बालतल से दरसे से लौटकर अपने घरों को वापस जा रहे 4,614 यात्रियों को मीर बाजार में ठहराया गया। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि दिन के 2 बजे मौसम में आई बेहतरी और सड़क से पिसिया और पत्थर हटाने के बाद चंद्रकोट से यात्रियों को बालतल के लिए रवाना किया गया, जबकि मीर बाजार काजीगुंड में रोके गए यात्रियों को अपने मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। शहर पर ट्रैफिक मुतासिर होने की वजह से काजीगुंड से संगम बिजबिहाड़ा तक कौमी शाहरा पर 4,000 से ज्यादा ट्रक रुकी पड़ी है, जिसके नतीजे में काजीगुंड, मीर बाजार और वनपुर में जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है।
आने वाले मुकद्दस महीने मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने आज जड्डीबल, अरमगीज बाजार, हवल, हसनाबाद, गुलशन बाग और दीगर इलाकों समेत कई शिया आबादी वाले इलाकों का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा जिला इंतजामिया के कई आला अफसरान भी थे। जड्डीबल इमामबाड़ा में मज़कूरा डीसी ने मुकामी लोगों के नुमाइंदों के साथ तफसीली तबादला ख्याल करके मुहर्रम अल हराम के दौरान ज़रूरियात और इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर ऑल J&K शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने डीसी को तफसीली मुतालबात की एक फहरिस्त पेश की। इस मौके पर मौसूफ डीसी ने कई हिदायत दी ताकि अज़ादारों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सांबा में कल रात एक सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई, जबकि 15 मजीद जख्मी हुए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कल रात 11:30 बजे बस स्टैंड सांबा के मुकाम पर एक ट्रक और एक पैसेंजर ऑटो आपस में टकराए। जख्मियों में से 6 को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी जख्मियों का इलाज मुआवजा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा में जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा में कल सड़क के अलमनाक हादसे में इंसानी जानों के इतलाफ पर जबरदस्त सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की तेज तर शफायाबी के लिए दुआ की। मौसूफ ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जख्मियों के बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा को यकीनी बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ जिला इंतजामिया और आला हुकाम से बात की, जहां कल बादल फट जाने के नतीजे में कम अज कम 2 अफराद जख्मी हुए थे। उन्होंने मुतल्लिका डीसी को हिदायत दी कि वो जख्मियों को हर मुमकिन इलाज मुआवजा फराहम करें और मुतासरा कुंभों की इमदाद को यकीनी बनाया जाए। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के एहतमाम से आज कमशूर बडगाम में एक तकरीब पर फकीर अहद भट्ट के शायरी मजमूए की रस्मी रनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर अब्दुल हद फरहाद ने की, जबकि सईद हुमायूं कैसर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल रात तकरीबन 10 बजे जम्मू के कानाचक इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक ड्रोन को देखकर उस पर गोली चलाई। बाद में BSF के मुस्तैद जवानों ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज की सुर्खियों पर एक नजर फिर। नौ मुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं सदर की हैसियत से सोमवार को लेंगी हल्फ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कदीम सकाफती मीरास की तजदीद, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल से मुतल्लिक स्कीम की मौसर अमल आवरी के लिए लाहे अमल का आज श्रीनगर में लिया जायजा। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है और सांबा में कल रात के सड़क के हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की हलाकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जबरदस्त इजहार अफसोस। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।